डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा ओलिगोपोली और पांचवा मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी भी कहते हैं इसको, जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना टर्म्स बहुत खतरनाक होती हैं। बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स वो पढ़ लेते हैं, 11वीं 12वीं कर लेते हैं, है तो 11वीं 12वीं की नॉलेज, 11वीं की वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट रहता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेंस में कभी कभार ये टर्म मोनोपोली तो जरूर सुना होगा, है ना, कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है इसमें या कुछ भी है। इनमें से बाकी टर्म को मैं कहीं नहीं जाके सुना होगा, लेकिन ये टर्म अक्सर न्यूज में सुनते होगे या कहीं ना कहीं सुना होगा। चलो एक बार सबका चिट्ठा खोल कर रखते हैं, आ जाए आराम से एक बार। ठीक है, इकोनॉमिक्स अपनी नॉलेज को बहुत इनहेंस करना, मतलब बार बार रिवाइज करना, ताकि ये आपकी नॉलेज परफेक्ट हो जाए कि इकोनॉमिक्स का भैया कोई भी सवाल होगा, गेम अगले 3 से 4 साल तक सिर्फ और सिर्फ 200 में बार बार बोल रहा हूँ, एंशियंट, मेडिवल और इकोनॉमिक्स पे रोटेट करेगा गेम पूरा का पूरा। ठीक है, ये मतलब प्रीलिम्स के अंदर सिलेक्शन सिर्फ यही 3 पिलर करवाएंगे, बाकी पॉलिटी, वॉलिटी, लक्ष्मीकांत और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो हर किसी का से स्ट्रॉन्ग ही रहता है, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो, परफेक्ट कंपटीशन। प्रिया, पहला मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ठीक है, ये मैं इन लोगों को बता रहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, अमेरिकन इकोनॉमी, ब्राजीलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो। अच्छा, एक बात याद रखना, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था, कंट्री का मतलब ही इकोनॉमी है। मतलब जैसे इकोनॉमिक्स की भाषा में, जैसे आप इकोनॉमिक्स की किताब खोल के बैठ जाओ ना, तो बस कंट्री मत कहो उसको, इंडिया मत कहो, इंडियन इकोनॉमी कहो, अमेरिका मत कहो, अमेरिकन इकोनॉमी कहो, कनाडा मत कहो, कैनेडियन इकोनॉमी कहो। ठीक है, ये चीज होती है, कंट्री को ही हम लोग वो बोलते हैं इकोनॉमी। परफेक्ट कंपटीशन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना आज तुम सीख जाओगे। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? ये एक इस प्रकार की मार्केट सिचुएशन होती है जहां पे बहुत ज्यादा भसड़ में खरीदने वाले भी लोग हैं और कुछ सामान और सर्विसेज बेचने वाले लोग भी हैं। ठीक है भाई, ये तो किसी भी मार्केट के अंदर होता है, ये तो मेरे घर के बाहर मंगल बाजार भी लगता है, उसमें भी ये वाली चीजें होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मैं कैसे मान लूं जो मेरा घर के बाहर जो मंगल बाजार, शनि बाजार, बुध बाजार, सोम बाजार ये जो लगता है, ये इससे कैसे अलग है परफेक्ट कंपटीशन से? क्या उन मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन का स्ट्रक्चर है, या फिर जब मैं किसी मॉल जाता हूं क्या वहां पर है, या फिर मैं किसी मेले में गया हूं कि वहां पर है? तो परफेक्ट कंपटीशन भाई साहब मुझे समझाओ। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स काफी लार्ज होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, ये तो भाई मेरे मंगल बाजार में भी देखते हैं, मैं वहां से बाइक निकालता हूँ, 15 मिनट लग जाते हैं मुझे बाइक निकालने में, वहां पे भी भीड़ भड़कता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन इन सब चीजों से अलग कैसे है? यहां पर जो सेलर होते हैं ना, दे सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, एक जैसे एक प्रकार के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं एट फिक्स्ड प्राइस। अब ये प्राइस फिक्स कैसे होता है? मार्केट अपने आप प्राइस फिक्स कर लेता है, एक मैकेनिज्म होता है, अभी पढ़ाऊंगा इसी क्लास के अंदर प्राइस कैसे फिक्स होता है। एक हर एक इकोनॉमी के अंदर ना ऐसा माना जाता है कि हर एक इकोनॉमी का एक इनविजिबल हैंड होता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें आपने ये पता लगा लिया होगा, भैया तुम कितने में भी मुझे बेच लो, अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है मैं क्यों खरीदूंगा? मेरा मन तो बहुत सारी चीजों पे आता है, मेरा मन तो ये करता है मैं अपनी बंदी के साथ रोज स्टारबक्स में बैठूं, 1000 रुपए की कॉफी रोज कौन पिलवाए उसे, इतने तो फाउंडेशन कोर्स से पैसे नहीं आ रहे मेरे पास, और कल को छोड़ के चली गई तो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है? आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब मार्केट में सेलर्स के द्वारा बेचे जाते हैं, प्राइस अपने आप फिक्स होता है उन प्रोडक्ट्स का बाय मार्केट। मार्केट कैसे? मार्केट का जो इनविजिबल हैंड होता है, मार्केट का जो इनविजिबल हैंड होता है, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। मतलब भैया मैं एक पर्टिकुलर रेट पे एक चीज डिमांड कर रहा हूं 50 रुपए पे, सामने वाला मुझे दे रहा है 500 रुपए पे, तो यार मैं क्यों करूंगा? अब जैसे एक देसी बात करते हैं, यार रिलायंस का एक बिग बाजार होता है, सबको पता होगा। ये ऐसे जनरल स्टोर्स मान लो, मॉल में जैसे स्पार्स होता है, वो होता है ना, जहां पर ये सब्जियां वगैरह ये सब मिलता है। यार एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब समझ जाना इसको। मैं वहां पर गया और मेरी मम्मी कह रही है कि मतलब दीपांग एक काम कर, यहां से ना 2 नींबू खरीद ले।
घर में ना नींबू नहीं है, 2-3 नींबू खरीद ले। मैंने बोला मम्मा रहने दो यार, 20 रुपए का एक नींबू दे रहे हैं बेवकूफ बनाने के लिए, घर के बाहर लगा तो है आज, सोम बाजार लगा तो है, वहां से ले लेंगे, 20 रुपए में 5-6 नींबू आ जाएंगे। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है रख दे इसको, मैं अल्लाह बेफालतू में क्यों लेने, बेफालतू में क्यों लेने हमें, ठीक है। यहां पर हो क्या रहा है, सामने वाला मुझे एक पर्टिकुलर रेट का ये चीज बेच रहा है, लेकिन मैं मतलब बीइंग अ बायर, मैं मेरी जो डिमांड है नहीं है इतनी रेट पे खरीदने की, क्यों खरीदूं भाई मैं इसको। ये वही वाली बाजार हो गई, ये वही वाली मतलब बात हो गई एक बाजार में कि घर के बाहर लगा हुआ है कोई भी बाजार, लोकल मार्केट, मंगल बाजार, बुध बाजार, सोम बाजार, वहां पर मिल रहे हैं 30 रुपए प्लेट या फिर 20 रुपए प्लेट छोले भटूरे। सामने बीकानेर भी है जहां पर 90 रुपए या 150 रुपए प्लेट छोले भटूरे मिल रहे हैं। क्यों लूं मैं 90 प्लेट 90 रुपए या 150 प्लेट के छोले भटूरे। अब ऐसा भी नहीं है कि बीकानेर वाले कुछ उसमें अमृत डाल के बना रहे हो, छोले भटूरे नुकसान नहीं करते बीकानेर के। छोले भटूरे तो छोले भटूरे, मैदा तो सबको नुकसान करता है, मुझे लेकिन खाना वही है। एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक और वैसे बता देता हूँ भैया, मोमोज ना जितने ज्यादा जो आसपास स्टॉल से लगे रहते हैं उसके खाओ ना तो वो ज्यादा टेस्टी होते हैं एज कम्पेयर टू कि मॉल में जाकर या किसी रेस्टोरेंट में जाके यो चाइना में बैठ के खा रहे हो। मुझे बताओ जरा, जो लोकल वेंडर्स के मोमोज होते हैं वो ज्यादा टेस्टी होते हैं या फिर यो चाइना में बैठ के जो 1000 रुपए की प्लेट खा रहे हो मोमोज की वो ज्यादा टेस्टी होती है? बताओ, ऑब्वियस बात बताओ क्या है ना, ये चीज है। वेंडर वाले स्टीम मोमोज और ये कुरकुरे मोमोज वो तो बेचेंगे भी नहीं यो चाइना वाले, है ना। अब तो वो स्टीम वाले खाने में मजे भी नहीं आते वैसे तो, इतनी तरह के मोमोज इन्वेंट कर दिए कि जिन्होंने मोमोज बनाया था दुनिया में, हिंदुस्तानियों ने तो उनकी माँ बहनी एक कर डाली है ना। चॉकलेट, दिल्ली में तो देख लो भाई, चॉकलेट मोमोज, पनीर मोमोज और पता नहीं कुरकुरे मोमोज, भाई इतनी लिस्ट होती है, पर्टिकुलर स्टॉल चल रहे हैं मोमोज के जिसमें 500 तरह के मोमोज हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है ये चीज होती है। मुझे आप समझ में आ गई, आपको बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ जरा दोस्तों, एक बात बताना जरा, ऐसी कोई भी संसार में मार्केट होती है क्या कि जहां पर पूरी मार्केट के अंदर सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट्स बिक रहे हो, कि आप ना मंगल बाजार गए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 500 तरह की दुकानें लगी हुई हैं जो सिर्फ छोले भटूरे की लगी हुई हैं। बताओ ऐसा कभी होता है क्या? या फिर आप किसी मॉल में गए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको हर जगह पर प्यूमा के स्टोर्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब जूते चप्पलों की दुकान देखने को मिल रही है। ऐसा कभी कुछ होता है क्या? बताओ, होता है कि नहीं? नहीं होता ना। तो एक फैक्ट याद रखना दोस्तों, यूपीएससी के हिसाब से ये फैक्ट 0% इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदर एग्जाम्स में ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वो दूसरे एग्जाम स्टेट कमीशन जानते हैं कि बच्चे बेवकूफ हैं, अलग अलग सोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं, इनको इकोनॉमिक्स में लपेटो, ठीक है। लेकिन इस बुक से आपका काम हो जाएगा, आप दूसरों को लपेट सकते हो, आप बेवकूफ नहीं बनोगे कभी भी, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन कभी भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नहीं करता ना, कैसे कर सकता? संसार की, मैं मंगल बाजार बुध बाजार को छोड़ो, संसार का कोई भी मॉल, कोई भी जनरल स्टोर, कोई भी इमेजिन कर लो, सिंगापुर से लेकर मालदीव से लेकर अमेरिकन मार्केट से लेकर मंगल बाजार तक, कुछ भी मुझे बता दो जरा, एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स कभी बिक रहे हैं? बताओ जरा, किसी भी मार्केट के अंदर नहीं ना। एक्सेप्ट अगर आप में से बहुत लोग गांव से बिलोंग करते हो तो आपने एग्रीकल्चर मंडीज देखी होंगी जहां पर एग्रीकल्चर गुड्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको ना परफेक्ट कंपटीशन इसलिए नहीं कहते हैं। मतलब ये इसका देख रहे हो क्या लिखा है इसने, शब्दों पे ध्यान देना दोस्तों। क्लोजेस्ट एग्जांपल कह रहा है इसको कि एग्रीकल्चर गुड्स की जो मार्केट है वो क्लोजेस्ट एग्जांपल है, लेकिन ये नहीं कह रहा है वो परफेक्ट एग्जांपल है। पता है क्यों भैया? एग्रीकल्चर गुड्स में तो बहुत सारे गुड्स आते हैं। क्या कभी कोई ऐसी मार्केट होती है हिंदुस्तान में कि किसानों के लिए सिर्फ उधर फर्टिलाइजर की बोरियां ही मिल रही हो, या फिर खुरपी? आई थिंक आप खुरपी जानते होगे क्या होता है ना। मतलब कोई ऐसी चीज मिल रही हो, या फिर फावड़ा मिल रहा हो सिर्फ वहां पर एग्रीकल्चर गुड्स की। अगर मैं बात करूं तो बताओ मुझे, ऐसी कोई भी मार्केट होती है क्या कि जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के एग्रीकल्चर गुड्स मिल रहे? लेकिन वो कह रहा है एग्रीकल्चर गुड्स फिर भी एक क्लोजेस्ट एग्जांपल है। इसको जो वो नहीं होती है, एपीएमसीज नहीं होती, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमिटीज, जो मंडीज होती हैं जिनका इशू आता रहता है बार बार, लेकिन उधर भी एक प्रकार का अनाज या फिर सिर्फ अनाज ही अनाज है, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही प्रकार के भैया कि आज ना सिर्फ इस मार्केट में आप लोग दालें बेचने आओगे, ऐसा तो नहीं होता। रात को जब हम लोग लोकल मार्केट्स के अंदर जाते हैं, शनि बाजार और ये सब, तब भी सब्जियां भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि एक रोड है,
इस रोड पे ना धनिया ही धनिया वाले खड़े रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि ये रोड है, ये लेफ्ट वाली रोड है, इस पे सिर्फ प्याज ही प्याज उन्होंने लगा रखी है, लेफ्ट वाली पे आलू लगा रखी है, उधर धनिया, और पीछे वाली पे सिर्फ नींबू मिलते हैं। कभी तुमने हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नाम सुना है? ये नींबू मार्केट है, ये चप्पल मार्केट है, नाम क्या होते हैं? गिरे से गिरे नाम क्या होते हैं? चोर बाजार। लेकिन चोर बाजार में क्या होता है? बहुत सारी चीजें मिलती हैं, एक आइटम थोड़ी ना मिलता है। मॉल, कभी भी कोई ऐसा मॉल नहीं जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहा हो। कोई भी राशन, आटे चक्की की दुकानें, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पर अवेलेबल है यार। क्या राशन वाला नहीं रखता किटकैट, कुछ नमकीने, बिस्किट, दालें, चीनी, चावल, बोनवीटा, हॉर्लिक्स के डब्बे, ये सब मिलता है कि नहीं मिलता बताओ? मेडिकल स्टोर से दवाइयां थोड़ी ना मिलती हैं, टॉफी मिलते हैं, दवाइयां होती हैं, विक्स की गोलियां होती हैं, चॉकलेट्स वहां पर भी होती हैं, पोलो होती है। कोई भी ऐसा मार्केट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। फीचर्स क्या है इसके? यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कोई महान फीचर नहीं है, तो बहुत सारी मार्केट के अंदर होते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं सारे एस्पेक्ट में। अब देखो, इसलिए मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ऊपर उसने डिकोड नहीं करा पूरी बात को, नीचे समझो। सारे एस्पेक्ट्स में गुड सेम होते हैं यार। ऐसा कौन सा मार्केट होता है? चलो मान लिया भाई नींबू की मार्केट लगी हुई है, सारे प्रोडक्ट्स सिमिलर साइज और क्वालिटी के, बताओ ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ये मार्केट, लेकिन फिर भी आप कहोगे, आपके दिमाग में एक शंका ही होगी, फिर हम सर इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं जब ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पर बात दोस्तों पता है क्या होती है? देखो, ये नितिन सिंघानिया नहीं बता पाया, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ यार। गोडाउन से निकला हुआ माल कभी कभार ना डायरेक्ट गोडाउन में खरीदारी होती है। मयूर, आप ये चीज को जानते होगे बहुत अच्छे से। दिल्ली में डायरेक्टली आप गोडाउन से अगर किसी दोस्त वगैरह से कांटेक्ट करो तो गोडाउन से भी डायरेक्टली जीन्स और जूते मिल जाते हैं, है ना? बहुत होते हैं ना कि आप गोडाउन खुलवा लो, जैसे आपका दोस्त आपको लेकर जा रहा है कि चल 2:30 बजे चलियो, गोडाउन का शटर खुलवा कर तुम वहां से तू डायरेक्टली ले लो एक्सपोर्ट का सामान। नाइकी का जो जूता तेरे को 16,000 का मिल रहा है, वो आपसे कहेगा मयूर भाई तू यहाँ से ना 2,500-3,000 का मैं तेरे को दिलवा दूंगा, गारंटी A1 प्रोडक्ट है, बस एयरपोर्ट से रिजेक्ट होकर आ गया था। यहाँ पर होता है कि नहीं होता ऐसा बताओ? उधर अच्छा उधर होता है कि नहीं होता सिमिलर साइज और क्वालिटी का सामान? लेकिन वो भी ना परफेक्ट एग्जांपल नहीं होता, क्लोजेस्ट एग्जांपल होता है। क्यों? क्योंकि वो नाइकी के जूते में या उस जीन्स में है ब्रांडेड डिवाइस की सब कुछ है। 16,000 का प्रोडक्ट 2,500 में मिल रहा है, बिल्कुल डब्बे के साथ, बिल के साथ। दिक्कत क्या है कि कुछ ना कुछ तो पक्का डिफेक्ट एक रहा होगा, एक धागे का, एक धब्बे का या एक रबड़ का, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया, है ना? होता है ना, ये चीज है। यहां पर सेलर्स के पास कंप्लीट फ्रीडम होती है टू एंटर और एग्जिट द मार्केट। आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में आपने एक इकोनॉमिक सर्वे का चक्रव्यूह का कंसेप्ट मेरा सुन लिया होगा, तो ये एंटर और एग्जिट में आपको मुझे नहीं लगता कोई दोबारा मेरे को समझाने की जरूरत है। बताओ, जाना ना आपने एक यूनिक बात मेरे लेक्चर्स के अंदर कि इंडिया में भैया बड़ी सारी इंडस्ट्रीज को सरकार एग्जिट ही नहीं करने देती है। मैंने स्कूल का एग्जांपल आई थिंक यूज करा था अपने लेक्चर में, सुना था, है ना, कि स्कूल वगैरह अगर आप खोलो इतनी आसान नहीं है एग्जिट करना। तो इकोनॉमिक सर्वे 2016 या 17 का जो निकला था, उसमें उन्होंने एक दिया था कि चक्रव्यूह तोड़ना, और उसमें ना जैसे इकोनॉमिक सर्वे ना बड़ा एशियन हिस्ट्री का बहुत सारा मैथोलॉजिकल स्टोरीज को यूज करता है, तो उसने अभिमन्यु के कंटेक्स्ट से स्टार्ट करा था इकोनॉमिक सर्वे के उस सिनेरियो को एक रिदम बनाने के लिए, उस चैप्टर को समझाने के लिए। ठीक है, फर्म्स यहाँ पर क्या होता है, देखो अलग अलग जो ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना मार्केट के अंदर, जैसे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये परफेक्ट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इनके ना बड़े बड़े शेप के ना कर्व बनते हैं, जैसे ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, मतलब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और कुछ ऐसे कि ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, अलग अलग शेप के ये बनते हैं। बस आप इसका नाम याद रख लो, आप शेप और उन सब चक्करों में मत पड़ो। फर्म्स यहाँ पर परफेक्ट तरीके से इलास्टिक डिमांड कर्व फेस करते हैं। ठीक है, इलास्टिक डिमांड कर्व का ये मतलब होता है, अभी बता दूंगा, जस्ट होल्ड ऑन टू योर नर्व्स। ये पूरा का पूरा इलास्टिक, इन इलास्टिक, ये सारा एक साथ समझाऊंगा, तब जाके मजे आएंगे यहाँ पर, आपको तब समझ में आएगा। बस अभी बाद में इसको समझ लेना, ये इलास्टिक, इन इलास्टिक, डिमांड, सप्लाई। ठीक है, अभी सिर्फ ऊपर इसको सुन लो, फिर हम अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर वापस आएंगे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है। अभी नहीं बता रहा, यहाँ पर नीचे एक साथ डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को। ठीक है, इसको होल्ड करके रखते हैं, एक बारी मुझे याद दिला देना कि सर एक बारी दोबारा ऊपर जाके एक बारी दिखा दो। ठीक है, दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मोनोपोली की। ठीक है, मोनोपोली क्या होता है? देखो, मोनोपोली का मतलब पता है क्या होता है? मोनोपोली इज जस्ट लाइक कि मैं कबीर सिंह और कैरा अडवाणी मेरी बंदी, उस पर सिर्फ मेरा हक है, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसकी तरह कोई नहीं देखेगा, ना ही उसका बाप उससे बदतमीजी कर सकता है, ना ही कोई और कर सकता है। मैं हाथ टांग तोड़ के रख दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मालिकाना हक मेरा है, वो सिर्फ मेरे लिए जन्मी है और मैं उसके लिए जन्मा हूं।
यहां पर क्या होता है, सिर्फ इकलौता एक ही सेलर होता है पूरे मार्केट के अंदर, ठीक है, सिर्फ इकलौता एक ही सेलर होता है। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट कंडीशन होती है वेयर देयर एग्जिस्ट अ सिंगल सेलर, ये इसका कीवर्ड है दोस्तों, सिंगल सेलर, सिर्फ इकलौता एक ही सेलर होता है। अब होता क्या है, जब सिंगल सेलर होता है ना, तो वो ना हमेशा भाव खाता है। जैसे मान लो कि एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर सी, बड़ी हॉट सी है। अब क्लास में वो एक ऐसे कॉलेज में क्लास में पहुंची कि जहां पर ना उसके साथ ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि एक भी लड़की है ही नहीं, सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, ठीक है। हर लड़का कुत्ते की तरह लाड़ लपका रहा है कि मैं इससे दोस्ती कर लूं, मैं इससे दोस्ती कर लूं। वो लड़की अभी तक बहुत हम्बल थी, लेकिन अब उसके भाव चढ़ जाएंगे, ठीक है, कि मेरे पास तो 40 लौंडे अवेलेबल हैं दोस्ती करने के लिए, आई विल डिसाइड कि मुझे किससे दोस्ती करनी है, मेरे को किसके साथ घूमना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल सेलर होता है। अब जब सिंगल सेलर होता है, वो सोचता है भाई मेरा प्रोडक्ट हिट चल रहा है, खरीदने वाले उल्लू के बट्टे बहुत सारे हैं ही मार्केट के अंदर, तो अब मैं ना अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करूंगा, टेबल पे जूते रख के चश्मा लगा के बैठूंगा और आई विल डिसाइड द प्राइस, चाहे कोई पे करे चाहे ना करे इस चीज के लिए, लेकिन क्योंकि मालिकाना हक मेरा सिर्फ इस प्रोडक्ट का मेरा ही है पूरे मार्केट के अंदर, और तो कोई इस चीज को बेच नहीं रहा, तो आई विल डिसाइड द प्राइस। ये थोड़ा सा ना मतलब पढ़ाई लिखाई वाला एंगल ना देकर इसको मैं एक एग्जांपल से पहले समझाता हूँ। जैसे एक जगह है, मैंने एक घर बनवाया, कैसा कह लूँ मैंने एक मध्य प्रदेश के अंदर एक अपना बंगलो बनवाया, ठीक है। वो एक ऐसी जगह पर मैंने बंगलो बनवाया कि जहाँ पर अभी सोसाइटीज बनना स्टार्ट हो गई, इतनी बनी नहीं है, आसपास पूरे खेत और जंगल वगैरह है, मतलब हर जगह ना हरियाली, इतने ज़्यादा लोग अभी यहाँ पर आसपास बसने नहीं आए हैं, ठीक है। मैंने क्या सोचा, यार यहाँ पर ना एक इन्वेस्टमेंट और कर देता हूँ, ये लोग गाड़ी लेकर, बाइक लेकर कम से कम 5-6 किलोमीटर राशन की दुकान पे जाते हैं, तो मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पर एक ना ये राशन की दुकान में खोल देता हूँ, जनरल स्टोर, मतलब जिसपे आटा, चक्की, दालें, चावल वगैरह सब कुछ मिलेगा, लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। ये मैंने ब्लॉक के बाहर ही खोल दी। अब मान लो एमपी में गेहूं की कीमत और चावल की कीमत जैसे चल रही है, ये मान लेते हैं ये है राइस और ये है व्हीट, ठीक है, उधर चल रही है 50 रुपये पर किलो, और दोनों को चलो ये ऐसे मान लेते हैं 50 और इसको 55 मान लेते हैं, चलो ठीक है, पर केजी, ठीक है, इतना चल रहा है। मैंने ये बोला, जो मैंने दुकानदार मतलब रखवाए उधर, कि तुम लोग एक काम करना भैया, इन लोगों का फायदा उठाओ, 5-6 किलोमीटर रोज ये लोग बाइक और उसके लिए दूध की थैलियों के लिए वो करते हैं, तुम यहाँ पर दूध वगैरह सबको सप्लाई करना, इनसे ये बोलना, भले ही मदर डेयरी के रेट पर, मदर डेयरी के दूध की थैली पर लिखा हुआ है 55 रुपये या जो भी है 50 रुपये लिखा हुआ है, तुम लेकिन इनको ये बोलो, सर जी इकलौती दुकान है दूर दूर के एरिया में, और तो कोई नहीं है, आप चाहो तो अपनी बाइक उठा के वहाँ से चले जाओ, उतने में आपका पेट्रोल लग जाएगा, मैं इस दूध की थैली के 10 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लूँगा, मैं 65 की थैली बेचूंगा आपको, मैं ये राइस जो है, चावल जो है, मैं 80 रुपये पर किलो बेचूंगा, ठीक है, और जो गेहूं है, जो आटा है, मैं उसको कितना भी 100 रुपये, रोटियाँ तो सब खाएंगे क्योंकि मुझे पता है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बताओ ज़रा, क्या कर रहा हूँ, फ़ायदा उठा रहा हूँ ना, एग्जैक्टली यही होता है। मोनोपोली मार्केट के अंदर सिंगल सेलर होता है तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, जैसे कि वो कॉलेज की बंदी के एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, ठीक है। मतलब शी वॉन्ट्स टू ऑब्जर्व बहुत सारे दिनों के लिए कि कौन लौंडा ज़्यादा इम्प्रेस करता है मुझे, कौन ज़्यादा बॉयफ्रेंड मेरे फ्रेंड बनने के काबिल है, इसके साथ मैं कॉलेज में घूमूंगी तो मेरी रेपुटेशन बनेगी। यहाँ पर सिंगल सेलर होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बेच रहा होता है, और प्रोडक्ट के कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब उस जैसा प्रोडक्ट दूर दूर तक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है और कोई बेच ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो बायर्स होते हैं दोस्तों वो बंध जाते हैं, मेरे पास और कोई चॉइस अवेलेबल रह ही नहीं गई है, मुझे खरीदना ही पड़ेगा, और वो चीज फिर सामने वाला जिस रेट पे मुझे बेचे तो वो चीज मेरे को वो होगी। अब मैं आपको एक आज ठोस रीजन बता देता हूं, आई होप मैं जितनी भी बातें बताता हूं आप लिखते चलते हो उसको, सिर्फ स्क्रीन पे नजरें जमाएं जल्दी जल्दी पेन चलाकर। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, ज्ञानी पर्सन बन के अगर इंटरव्यूअर से रूम में आर्ग्यू करना है ना, रेलवेज की कंडीशन क्यों खराब है, सिर्फ एक वर्ड बोल देना, सर जी मोनोपोली का नाम सुना आपने, इसकी वजह से खराब है रेलवेज को। सर जी जिस दिन सरकार प्राइवेटाइज कर देगी ना सर इंडियन रेलवेज को, उस दिन ना मॉल जैसे वॉशरूम बन जाएंगे रेलवेज के अंदर, जापान की जैसे ट्रेनें होती है ना, अंदर रूह अफ़ज़ा शरबत से लेकर मैकडोनल्ड के बर्गर तक सब कुछ ट्रेन के अंदर ही मिल जाता है, नहाने के कंपार्टमेंट्स होते हैं, मेट्रो की तरह कार्ड यूज होता है, फील ही नहीं होता
कि वाइफ के साथ बेडरूम में बैठा हूँ या फिर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, ये हो जाएगा सर। लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि सर मोनोपोली है सरकार की रेलवेज के अंदर। तो रेलवेज के अंदर मोनोपोली होने का मतलब क्या? ये तो मैंने धज्जियां उड़ाई हैं अभी सरकार की। कहने का मतलब क्या, वापस आओ टॉपिक के ऊपर, रेलवे पे इकलौता हक सरकार का है। वैसे सिर्फ रेलवे नहीं, मैं आपको इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर भी पढ़ाऊंगा जब 11th क्लास की एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत एडिशनल चीजें मैं दिखवाऊंगा। तो पता है शुरू में क्या हुआ था, सरकार ने ये बोला था, आपने एक डिबेट सुनी होगी, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। जब शुरू में नेहरू की सरकार के अंदर ये डिबेट चल रही थी कि किसको हम लोग इंपॉर्टेंस दे, वेदर वी शुड ओरिएंट टुवर्ड्स सोशलिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर, ठीक है, या फिर कैपिटलिज्म, प्राइवेट सेक्टर। तो सरकार ने ये डिसाइड करा था, कई लोग ये बोल रहे थे कि कैपिटलिज्म को अपनाओ, कई लोग बोल रहे थे सोशलिज्म को अपनाओ, लेकिन हमने क्या करा, ना इसकी ना उसकी, हमने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर दोनों का सपोर्ट हमें चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमारी, ये आपने सुन लिया होगा वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में, हमारी क्योंकि शुरू में इकोनॉमी इतनी हालत मतलब ध्वस्त हो रखी थी, उसकी गरीब जनता बहुत सारी थी, भूखमरी, डिसीजेस वगैरह बहुत सारे थे, हमने ये बोला ज्यादातर वजन जो रहेगा वो पब्लिक सेक्टर की तरफ, यानी कि सरकार डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका सिर्फ पार्ट 10%, 5%, 20% रहेगा। धीरे धीरे करके जैसे हमारी इकोनॉमी लीस्ट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग फिर डेवलप्ड पाथ पर आती जाएगी, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाते चलेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को कम करते चलेंगे। मेट्रो एक तरीके से मतलब ठीक है, सरकार का उसमें इंटरफेरेंस और वो सब रहता है, लेकिन एटलीस्ट इक्विपमेंट्स वगैरह बनाना, या फिर ट्रेनों के अंदर जैसे बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट है, जापान के साथ मिलकर हमने उसको वो बनाया है। सरकार की इंटरफेरेंस बहुत सारी चीजों में कम होने लगी, लेकिन शुरू में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, उनके नाम आप मतलब याद रख सकते हो, एल्कोहल, टोबैको, कुछ केमिकल्स और रेलवेज, एंड एक और चीज न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब कुछ सरकार ने बोल रहा था इस पे सिर्फ मालिकाना हक हमारा है। मालिकाना हक का मतलब क्या है? इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोली, इस पे हमारी है, मतलब इकलौते इसके हकदार, और इसके 3 क्वेश्चंस को आंसर सिर्फ हम करेंगे, तुम सब चुप बैठोगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सिर्फ मेरा अधिकार है बोलने का। तो यहां पर होता क्या, इसके फीचर्स क्या होते हैं? यहां पर सिर्फ एक इकलौता सेलर होता है जो कि प्रोडक्ट को बेच रहा होता है। दूसरा, इस प्रोडक्ट के कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि अगर पूरी इकोनॉमी के अंदर भैया रेलवेज है ना, शताब्दी ट्रेन है, शताब्दी आजकल बहुत घटिया हो गई है, मैं भी ट्रैवल कर कर आया था, हरामजादों ने सिर्फ कटलेट दिया खाने को और फ्रूटी दी एक, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई और रेलवे स्टेशन जाने का वो नहीं था कि मैं थोड़े देर पैसे खर्च करके मेट्रो जैसी ट्रेन पकड़ लूं वहां से और ग्वालियर से दिल्ली आ जाऊं। तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हो ना, कि अगर पेप्सोडेंट नहीं पसंद है तो चलो कोलगेट ले लूं, कोलगेट नहीं पसंद है तो बिग बबूल ले लूं, वो बबूल ले लूं, डाबर रेड ले लूं, मतलब मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस है, लेकिन यहां पर नहीं है चॉइसेस, ठीक है। देयर एग्जिस्ट रिस्ट्रिक्शंस, यहां पर रिस्ट्रिक्शन होती है कि नया कोई भी नई फर्म एंट्री नहीं कर सकती है, और एंट्री अगर एक बार कर ली दोस्तों तो एग्जिट नहीं कर सकती है। दिक्कत ये है कि रेलवे से बहुत सारे लोग ना पीछे हटना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब एक बार बताओ, कल को सरकार ये बोल सकती है रेलवे से कितना भी घाटा हो, रेलवे बंद कर रहे हैं हम। सरकार ने एयर इंडिया का मालिकाना हक क्यों बेच दिया? सरकार को पता है प्राइवेट जेट्स बहुत सारे चल रहे हैं, प्लेन की सुविधा तो चाहिए लोगों को। एयर इंडिया में साला लाइट पंखे ही नहीं आ रहे, सोचो तो प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, लाइट पंखे ही नहीं है वहां पे, ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो सरकार ने सोचा बंद करो इसको, बेचो साला, इसको प्राइवेटाइज करो और किसी और को बेचते हैं। लेकिन रेलवे को नहीं कर सकती सरकार, अभी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अभी मोनोपोली है। तो आपको 2 चीजें पता लग गई करंट अफेयर से रिलेटेड, कि क्यों एयर इंडिया को सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिया और रेलवे को क्यों नहीं कर रही है सरकार। भैया जो एयरवेज है वहां पर बड़े सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है, इंडिगो है, किंगफिशर की एयरलाइंस थी, ये है वो है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अनगिनत ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन रेलवे आपको, अच्छा एक बात बताओ मुझे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन, मयूर, यहां पर और कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि इनसे बेटर हो बताओ? या फिर चलो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, शताब्दी के अलावा ऐसी कौन सी और सुपरफास्ट ट्रेन आती है कि 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दो और बुलेट ट्रेन में अंदर जल्दी बैठ जाओ, अंदर एसी ट्रेन, मतलब एसी कूलर, मैकडॉनल्ड का बर्गर, चॉकलेट, स्नीकर्स, रेडबुल, ये सब कुछ मिलेगी। कौन सी ऐसी ट्रेन नहीं ना, वही चीज है ना, वही है ना। और मेट्रो की क्या दिक्कत है? मेट्रो का मतलब ही यही होता है कि वो शहर के अंदर घूमती हैं। मेट्रो से तो नहीं जा सकता था मैं ग्वालियर से दिल्ली या दिल्ली से ग्वालियर,
है ना। यहां पर क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। डिस्क्रिमिनेशन आप जानते हो ना, एक बुरी चीज होती है डिस्क्रिमिनेट करना, है ना। गोरे काले के बीच में, मोटे पतले के बीच में, लड़के लड़कियों के बीच में, है ना, मतलब भेदभाव करना। यहां पर भेदभाव होता है प्राइस की टर्म्स में। कैसे? एक जो प्रोड्यूसर होता है ना, अब उसको पता रहता है भैया मैं ही बेच रहा हूं। जैसे मैंने अभी ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर करा कि मैंने राशन पे जिस दुकान को बैठाया है बंदे को, मैंने उसे बोला इनको बोलो दफा होना है हो जा, मुझे ज्ञान मत दे फालतू का कि इसकी दूध की थैली इतने रुपए की आती है, वो आती है, तो अपनी बाइक उठा और जा 5 किलोमीटर का अपना पेट्रोल खर्च कर और वहीं से ले ले। तो लोगों को लगता है यार छोड़ो ना, क्या करना है यार, यहीं से ले लो। यहाँ पर मैंने क्या करा, लोगों की साइकोलॉजी को और मेंटेलिटी को मैंने बांध दिया कि उनको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है, मैं जितने भी रेट पे मतलब वो दूँ। जैसे किसी किसी की दुकान या किसी किसी का ब्रांड जब बहुत चलता है आपके एरियाज में, ऐसा पक्का कोई ना कोई होगा, एक मिठाई वाला या कुछ भी, मतलब पक्का आपको वो नाम रटे होंगे, 100% मैं बता रहा हूँ आपके आसपास के एरिया में, जिसके रेट उस कपड़े की दुकान पे, उस मिठाई की दुकान पे, उस छोले भटूरे की दुकान पे, उस सब्जी वाले की दुकान पे, जो क्वालिटी बहुत अच्छी बेचता होगा, उसका आप कहते भी होगे, घर पे बात होती होगी, थोड़ा सा महंगा देता है लेकिन बेस्ट देता है माल, है ऐसा पक्का नजरों में तो कोई ना कोई आ गया होगा याद, है ना। तो यहां पर आप सेम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, अलग अलग कंज्यूमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हो, ये भी होता है। जैसे इकलौता सब्जी वाला रात को रह गया और आप लेट हो गए, ठीक है, तो वो हो सकता है कि उसको पता है कि भैया खरीदने वाले मतलब बहुत है, तो वो हो सकता है ज्यादा रेट में आपको वो बेच दे। या फिर ऐसा मान लो, मैं इसका एक रियल एग्जांपल आपको बता देता हूं, रियल बताता हूं। उत्तराखंड में बाढ़ आई थी 2000 आई थिंक 13 में या 12 में, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, ठीक है, सबको पता है ये वाला इवेंट, बहुत ज्यादा। किसी कोई ऐसा है जिसको इवेंट नहीं पता है, हाँ या ना बता दो। कोई ऐसा है ना, बोल दो, मैं मतलब एक बारी दिखा दूंगा, बताओ जरा मुझे, जल्दी बोलो, हाँ या ना तो बोलो, पता है ना, ठीक है। उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी 2013-14 में, मतलब 13-14 था ना, क्या था, सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ, 13 था ना, ठीक है, 2013 में उत्तराखंड फ्लड्स आए थे, ठीक है। यहां पर क्या था, ये आ रहा था, ये ऐसा पानी, बाद में बड़ी सारी चट्टाने पहाड़ वगैरह इसमें वो टूट गए, इसको मान लो कि ऐसा ही, फिर ये ब्राउन कलर का मिट्टी विट्टी वाला पानी हो गया। लोग यहाँ पे डूबे, भयंकर तरीके से डूबे, और इस पानी में लाशें आ रही थी तैर तैर कर। कुछ लोग पहाड़ी के ऊपर ही मतलब फंसे रह गए, पहाड़ी के ऊपर ही फंसे रह गए। वहां पर एक ना, मतलब एक जन से मेरी बात हुई थी जिनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, वहां पर एक जन का ना एक ढाबा था, वो ढाबे पे ना उतना राशन उसके पास अवेलेबल था कि वो 500-600 आदमी को मतलब खिला सकता था। क्या दो चीजें वो मतलब बेच रहा था उसके पास था, एक आलू के पराठे और दूसरा पार्ले जी के बिस्किट। ये उसके पास भरपूर मात्रा में था, मतलब 10-15 दिन का स्टॉक उससे चल सकता था। उसके बाद आटा भी बहुत था और पार्ले जी के बिस्किट बहुत थे। जब तक फ्लड नहीं आए थे, 25 रुपए का एक आलू का पराठा बेच रहा था वो ढाबे वाला, और 5 रुपए और 10 रुपए वाले पार्ले जी के बिस्किट थे उसके पास, ज्यादा 5 रुपए वाले थे। ये मेरी लाइव जिनसे बात हुई है उन्होंने बताया था, ठीक है। जैसे ये लाशें तैर तैर कर यहां पर आई, तो ये ढाबे और बड़े सारे होटलों वालों ने क्या करा, इनकी उंगलियां काट काट के रख ली एक बोरी में। क्यों? अंगूठियां पहन रखी थी बहुत लोगों ने, और लोगों की जो आ रहे थे तैर के, उनकी गर्दनों से, औरतों की गर्दनों से खींच खींच के मंगलसूत्र वगैरह वो सब निकाल लिए, ठीक है, उनको बोरियों में रख लिया। और जिनकी उंगली जैसे पानी से स्वेल हो गई थी, ठंडा पानी था, तो जो जिनकी उंगली से अंगूठियां नहीं उतर रही थी और लास्ट तो ले ली जा रही थी, तो चाकू से काट काट के रख ली बोरियों में, ठीक है। एक तो ये वाली बात। दूसरा, ये वाली बात तो एक एडिशनल बात मैंने बताई, लेकिन मोनोपोली को समझते हैं यहां से। ये ढाबे वाले का एटीट्यूड क्या हो गया, वहां पर 50-60 लोग इसके ढाबे के बाहर थे, अब उनको भूख लगी। इसने क्या करा, 5,000 रुपए का एक आलू का पराठे का रेट कर दिया और 2500 के एक 5 रुपए वाले पार्ले जी के बिस्किट का रेट कर दिया। When demand is more but supplier is only one, लिमिटेड भी नहीं कह रहा हूं, ओनली वन, तो इसने क्या करा भाई, सबकी तशरीफ बजाकर रख दी इसने, और लोगों ने दिए उसको पैसे, क्योंकि जीना था उनको। बाद में इन भाई साहब ने
आज वहां पर एक होटल बना लिया है, इतने पैसे जोड़ लिए थे। ये क्या है यहाँ पर देखो, अब पढ़ो इस लाइन को, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना। भैया 5 रुपए की चीज 50 में भी देते, समझ में आता है। 2,500 रुपए का 5 रुपए वाला बिस्किट, 5,000 रुपए का एक आलू का पराठा। और ऑब्वियसली बात है, सबको पता था कि उत्तराखंड जो घूमने आया तो भैया दिल्ली के लोग, चंडीगढ़ के लोग, पंजाब के लोग, अमीर अमीर पार्टीज यहाँ पर आए होंगे, तो दे दिए। जिसके पास नहीं बचे पैसे, 3-4 दिन खाने के लिए अंगूठियां उतार के दे दी। भाई साहब आपकी बीवी का मंगलसूत्र अच्छा लग रहा है, जरा दे दो, 3 दिन और पराठे खिला दूंगा मैं तुम्हें। ये चीज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, ठीक है।